हुआ ये कि हम जा तो रहे थे हमारे पास क्वेश्चन को डिस्कस करने स्ट्रिक्टली, लेकिन हमने कहा था स्ट्रिक्टली को जो हमने डिफाइन किया बीच बीच में एक इंटरवल में कुछ ना कुछ हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली का वर्ल्ड वहाँ पे भी खत्म हो जाता है और हमने भी खत्म कर, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन शुरू करके हमारे पास नॉन मोनोटोनिक तो बचा था, मोनोटोनिकसिटी। अच्छा ये क्या होता है इसमें? हमारे पास मोनोटोनिक मतलब होता है कोई सा भी ग्राफ इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग है। आप सीधे ये बता दोगे, ठीक है ना, कि अभी जो भी ग्राफ इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है ये कौन होता है? मोनोटोनिसिटी होता है। अच्छा नॉन मोनोटोनिसिटी मतलब क्या होता है? तो पहले ये समझ लो आप कि जो भी कोई सा भी ग्राफ, जैसे बात कर लें हमारे पास साइन का ग्राफ है, ये 0,π से है, ठीक है। तो इसका ग्राफ 0,π से लगाओ तो हमने कहा हुआ था कि आपको हमेशा 0 से पाई, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा है? ये ऊपर पहले तो इंक्रीज कर रहा है, बाद में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मोनोटोनिसिटी का मतलब, नॉन मोनोटोनो का मतलब होता है जो भी डिक्रीज करे, बोथ, पहले तो बोथ डालो, बोथ इंक्रीज और इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। आप कोई क्वाड्रेटिक भी ले सकते हो, वहाँ पर क्वाड्रेटिक का ज़्यादातर इस तरीके के ही बनते हैं। तो पहले तो डिक्रीज हो रहा है, फिर बाद के इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से राइट देखो ना, लेफ्ट से राइट, ठीक है ना। पहले तो इंक्रीज हो रहा है, एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक है ये, ठीक है। अगर वहीं पर अगर बात करें, पास कुछ नया तरीके का, अब देखो जब इतना सब कुछ पढ़ाई है तो क्यों हम थोड़ा बहुत छोड़ें? क्या थोड़ा बहुत छोड़ें? उसकी बात तो कर लेते हैं। जैसे कल हमने किसी ने, जल्दी से बस खत्म ही है, किसी ने कह दिया हमारे पास ये पॉइंट है, ये किसी ने हमको सामने से दिया है, ठीक है। अभी तक क्या नहीं दे रहा था, अब ठीक है हम भाई एक प्लस का एच है, ठीक है। पर अगर इसका हम बता सकते हैं हमारे पास क्या बात कर रहे थे, हाँ, क्या हम ये बता सकते हैं हमारे पास कि ये इसका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? हालांकि अभी तो साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग है, ठीक है। जब नहीं होगा तब उसका क्या करेंगे हमारे पास? तो इसका वैल्यू अगर देखो तो ये ए प्लस एच तो दुनिया में बड़ा होगा हमेशा, चाहे ग्राफ दिया हो चाहे नहीं दिया हो। तो हमने कहा इसमें जिस दिन फंक्शन डाल दो हमारे पास, तो यहाँ पर जिस दिन फंक्शन डाल दिया उस दिन ए प्लस का एच, तो यहाँ पर समझ लो अगर ए माइनस वाला पार्टी ना दी हुई हो, सिर्फ को ए और ए प्लस दिया हो तब भी हम उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं। सेम इधर भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे हमारा ए माइनस का एच हो, ठीक है। तो हालांकि दुनिया में कहीं पे भी ग्राफ ना दिया हो तो ये बात समझ में आती है, इसमें ए हमेशा बड़ा होगा, और जिस दिन इसमें एफ एक्स के अंदर वैल्यू पड़ जाएगी उस दिन ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हालांकि हम दोनों में, हालांकि एक कुछ भी यहाँ पे ए प्लस ए माइनस का एच नहीं गिना था और यहाँ पे ए प्लस का नहीं दिया है, तभी भी हम इसमें भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आपने तो कह दिया कि इसमें ए एच है, चलो इसमें आपने कहा कि हमारे ए प्लस ए माइनस एच नहीं था, इसमें हमारे पास ए प्लस एच नहीं था, लेकिन कल को ऐसा हो जाए कि ए माइनस एच और ए प्लस एच हो और साला ए ना हो, तब एक कंडीशन आएगी। तो आप यहाँ पे इस तरीके का, तो हालांकि इस पॉइंट में क्या ले लो, ए माइनस का एच ले लो, तो यहाँ पे अब ले लो ए प्लस का एच, और कहीं बीच में दूर से ये ओपन बॉल से जाके यहाँ डार्क बॉल में ए होगा, तब ये क्या कंडीशन रहेगी? तब हमारे पास इसको बोल दोगे पता है क्या? तब अगर ध्यान से देखो आप तो इसको भी अगर इसी फॉर्म में बनाए तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है हमारे पास कि ए माइनस एच की वैल्यू तो भाई साहब ए से बड़ी है, ठीक है। ए सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ए यहाँ बैठा हुआ, तो आप ये कह रहे हैं ये साला ए प्लस का एच है। अभी तो आप कह रहे हैं दुनिया में ए प्लस एच तो दुनिया में हमेशा बड़ा होगा, लेकिन ये जो कंडीशन थी ये बतानी थी। जैसे केमिस्ट्री में हमारे पास होते हैं ना इन क्या बोलते हैं एक्सेप्शन, वैसे यहाँ पे भी तो एक था, तो हमने आपको बता दिया इस कंडीशन में जो होलो वाले है तो ऊपर क्रॉस हो गए, तो इस कंडीशन में आपको सीधे सीधे ये आपको दिख जाए और आपसे कोई पूछ ले क्या है, तो आप बोलोगे नॉट इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हालांकि इतने सब आप समझ लो तो आपको कितनी सारी चीज, असल्सन रीजन इसी जगह से असल्सन रीजन फॉर्म होता है। फिर आपको लगता है कि असल्सन रीजन की क्वेश्चन क्रिएट कैसे होते हैं, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज क्रिएट ही नहीं होती, पूरी नॉलेज आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, आप तो सिर्फ यही समझते हैं कि असल्सन रीजन मुझसे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। असल्सन रीजन में दिक्कत नहीं चाहिए। हालांकि अभी जो अभी सीरीज लेके आनी है मार्च में, उसमें सब यही असल्सन रीजन एमसीक्यू सेलेक्टेड वाले बातचीत करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से आप बात समझ में आई, पूरा अच्छे से नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि बुक में तो गिवन था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात क्या था, पहले क्या था, मोनोटोनिसिटी, इस वजह से इसका नाम ने क्या रखा, मोनोटोनिसिटी। वो कौन सी सिटी है जिसमें आप रह नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी, मोनोटोनिसिटी नया है, ठीक है। ओके, खैर पहला क्वेश्चन आपके पास किसी ने दे दिया, किसी जानकार ने आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्या एफ एक्स बराबर उसने दे दिया आपको, ओके 2x³, ठीक है बहुत सही, 9x का स्क्वायर, ओहो, और प्लस का 12x, नाइस, प्लस का 5 है क्या, नहीं 15 है। अब आपको अब इसमें कह रहा है फाइंड द इंटरवल, तो इस तरीके से पूछेगा
फाइंड द इंटरवल जहाँ पे पहले इंक्रीजिंग है, मतलब कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कौन से में डिक्रीजिंग होगा। हालांकि ये शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें, जो भी हमने बताया हुआ था ना कि बाहर है तो फंक्शन मतलब फॉरवर्ड है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, और अंदर की तरफ है तो वैल्यू फंस जाती है वैल्यू जो फंस जाती है। ठीक है, उस तरीके देखना पड़ेगा। और इवन जब बोला था कि जब वैल्यू ऑड होगी तब यहाँ पे प्लस माइनस जिसको वेरिकर मेथड बोलते हैं वो सब देख के आओ, नहीं तो यहाँ पे भी फंसोगे और मैक्सिमम मिनिमम में तो फंसोगे। ठीक है, हमने कहा जिसका डिफरेंशिएशन, बात समझ लेना, जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, तो आप ये कह दो कि हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास कैसी है, इंक्रीजिंग की है। और जिसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा तो आप कह दो वो वैल्यू कैसी, डिक्रीजिंग है। ठीक है, जिस दिन आप ये रुक गए जनाब उस दिन आप ये इस चीज़ समझ में कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। दुनिया वाले इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला, एफ डैश एक्स लेके, तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स अपना लिखना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 6x² माइनस की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 18x, और यहाँ पे प्लस का 12। हालांकि ये पार्टी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम ये 6 कॉमन ले लेंगे। दुनिया वाले उस दिन इसका मेकअप उतर जाएगा, तो मेकअप उतरने के बाद ये x² माइनस का आपस कितना बन जाएगा हमारे पास, नहीं भाई यहाँ पे 3 बनेगा ना, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2। ठीक है, अब उस दिन जिस दिन आप इसका क्या करोगे, आप इसमें अगर रूट निकालो तो रूट निकाले यहाँ पे कितना बन जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 2 आना चाहिए, जोड़ने में हमारे पास 3 आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक आ जाएगा माइनस का 1 अगर आ जाएगा तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे माइनस का 2 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, हालांकि ये अब एक आपको पता चलेगा तो हमने लिमिट बताया तो दूसरा वाला रूट कैसे निकालना है वो आप जान जाओगे। कब ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम इंक्रीजिंग फाइंड करें ना हमारे पास, तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, 0 को वहाँ भेज दिया हमने, तो बिना बहुत ज़्यादा खुशी मिलने के बाद हमें पास इस तरीके से दिख रहा है कि अभी तक इसका हम बात करें कहाँ के बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ हमने वेविकर मेथड में ये बताया हुआ था, समझ लो वेविकर मेथड 11 का टॉपिक है ये। फंक्शन बाहर की तरफ है तो फंक्शन बड़े से बड़ा, अच्छे तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो क्यों ना इसमें हम नंबर लाइन ले ले तो बड़े से बड़ा, यानी देखो यहाँ पे देखो अभी हमने कहा इंक्रीजिंग निकालना है डिक्रीजिंग निकालना। अभी स्ट्राइक हुआ मुझे कि क्वेश्चन सामने से बताएगा कि स्टिकली निकालना है कि डिक्रीजिंग निकालना है, मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग निकालना है, स्टिकली डिक्रीजिंग निकालना है। तो इसमें अभी सामने से उसने बोला नहीं कि स्टिकली निकालना है डिक्रीजिंग निकालना है स्टिकली, तो आप इसको अच्छा उसने दिया ही नहीं, उसने सिर्फ बोला इंक्रीजिंग निकालो डिक्रीजिंग निकालो, स्टिकली की बात ही नहीं करी, तो हम भी कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी हमें कहा हुआ था कि यहाँ पे सीधे हम अभी हम इसका ग्रेटर देन का साइन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन को समझना सीखो किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। बड़े से बड़ा, तो बड़ा यहाँ पे कौन है 2, तो 2 से बड़ा वो भी ओपन बॉल के साथ। अच्छा प्लस माइनस प्लस चलेगा, क्यों हमेशा देखो ये प्लस माइनस प्लस 90% क्वेश्चन में चलता है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन इस तरीके का आएगा जिसमें नहीं चलता है, तो जो वेविकर मेथड जाना जरूरी। किसी ने कह दिया आपको प्लस यहाँ से टॉप मोस्ट राइट प्लस ले लो फिर प्लस माइनस ऐसा नहीं होता है, वहाँ से वैल्यू गलत निकलती है। ठीक है, प्लस माइनस का प्लस, और फिर वैल्यू छोटे से और छोटी, क्योंकि ये नहीं होता है ना फॉरवर्ड है मतलब बड़े से बड़ा, छोटे से यहाँ पे छोटा क्या है 1 है तो 1 से भी छोटा, वो भी ओपन बॉल के साथ। अब हमें क्या देखना है, 0 से बड़ी मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस का कौन कौन सा चल रहा है हमारे पास, प्लस क्या पे चल रहा है यानी माइनस इन्फिनिटी से ओपन ब्रैकेट। अब देखो हमें ऐसा लगा कि फिर से वेविकर मेथड डोमेन निकालना सिखा रहे हैं रेंज। ठीक है, अगर जिसने वहाँ पे अच्छे से समझा हुआ होगा ना उसको यहाँ पे ये सब चिल्लर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, अब बीच में कुछ है क्या, नहीं, तो क्या भाई जब कुछ नहीं होता जो अलग थोड़ा जो भी हमारे पास वेविकर मेथड में जो भी टूट जाता है तो बीच में क्या यूनियन लेना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनियन 2 से ओपन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि बड़े से बड़ा है ना, कितना बड़ा है ये तो दुनिया नहीं जान पाई, तो हम क्या जानेंगे, सिर्फ हम जब बड़े से बड़ा है कितना बड़ा तो इन्फिनिटी हम मान लेते हैं कि हाँ ये तो सबसे बड़ा अभी तक। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस की कंडीशन यहाँ से 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 से इन्फिनिटी, यही इसका क्या आंसर है। अच्छा रुक जाओ। अब स्कूल के मैथड पता है लोग क्या कराते थे, वो पता है हाँ स्कूल के मैथड में क्या पागलपंती होती है, वो आपसे सामने से कहेंगे क्या कि इसको भी फाइंड करके बताओ कहाँ से डिक्रीज, तो अब जो इंसान होता है वो उसको ये मानता है। आखिरी में चल के देखो साइन कैसे चल रहा है हमारे पास, डिक्रीजिंग वाला चल रहा है, लेकिन साला अंदर से ये जो इक्वेशन है ना ये किस तरीके, ये तो पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो बेचारा वो करता है हमारे पास कि यहाँ से भी। अब देखो ये इन्वर्ट का केस आ गया, इन्वर्ट का केस हमने क्या बताया हुआ था कि वैल्यू फंस जाती है किसके, जो भी उसके रूट होते हैं तो उसके बीच में वैल्यू फंस जाती है, जब फंस जाती है आपके पास तो इसको मैं डायरेक्ट निकालना बताया था। इसमें आप रूट वो बेचारा इतना मासूम होता है 12th क्लास का बच्चा कि उसको पलटता है।
ठीक है, पर हमने भी ऐसा ही किया था, वो भी पलट के देखो ये तो सब करता है, साथ में एक पेज भरने के लिए वो भी ये भी करता है। फिर वो जब जान जाता है, देखो उसको ये भी नहीं पता होता कि फॉरवर्ड केस है कि इन्वर्ट का केस है, तो बेचारा वो वेवी का मेथड भी नहीं जानता, उसको बता देता है प्लस माइनस चलेगा, वही कर दो। और वहाँ से यकीन हुआ ना, सैंपल पेपर में हमने उस टाइम इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे जिसमें वेवी का मेथड प्लस माइनस अल्टरनेट चल ही नहीं रहा था, प्लस माइनस इस तरीके चल रहा था। तो यकीन मानो कॉम्पिटिशन कितना अच्छा है, ठीक है। वैल्यू फंस जाती है, जो भी उसके क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स बड़े से इस तरफ आ जाएगा, छोटे से वैल्यू इस तरफ आ जाएगा, तो बेचारा वो सब इतना दोबारा करता है, फिर आखिर में जाके ये करता है। लेकिन आपको ये सब पागलपंती नहीं करनी है। आपने जब देखा कि जब वैल्यू जीरो से, जब हमने कहा कि जब डिफ्रेंशिएशन हमारे पास एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा तो आप कह दोगे हमारे पास ये इंक्रीजिंग है। लेकिन मन की आंखों से देखो ना कि जब एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा, तो यानी जब वैल्यू हमारे पास पूरी पॉजिटिव, जो भी इंटरवल्स हैं ये अगर पॉजिटिव दे रहे हैं हमारे पास, यानी जीरो से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। हाँ इंक्रीजिंग। कल को अगर डिफ्रेंशिएशन बेचारा जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये निगेटिव है। हाँ ये निगेटिव है, यानी अब डिक्रीजिंग पूछा, इंटरवल तो इंक्रीजिंग है ये है, लेकिन डिक्रीजिंग मतलब क्या हो, डिक्रीजिंग मतलब जो माइनस चल रहा हो। तो अभी हमने कहा कि प्लस माइनस, इस वाले क्वेश्चन में चलो प्लस अल्टरनेट चल रहा है, लेकिन जब नहीं चले तो हम आपको बता देंगे। आपको वैसे वेवी का मेथड सिखा दिया, आप समझ रहे हो कहाँ से इसको क्या करना है। और इवन वाला पावर देखो, उसमें भी हमने इजाफा कर दिया आपका, ठीक है। हमने कहा कि इसमें निगेटिव वाला पोर्शन देखना है, तो यहाँ पे तो चलो पॉजिटिव वाला हो गया, अब बीच में तो निगेटिव वाला बैठा है ना। देखो वही आंसर आता है कि नहीं आता, 1 से लेकर 2 तक। तो आपको इसी एक ही बार आपको सॉल्व करना रहेगा, वो जो प्लस वाली कंडीशन रहेगी आपको वही इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस आपको यहाँ दिखेगा वो कैसा हो जाएगा। अब मानो यहाँ पे 2 दिखते तो बीच में यूनियन लगा के लिख दे, तो यहाँ पे इसका डिक्रीजिंग आ सकता है 1.1,2। हालांकि समझ रहे हो आप कितना अच्छी चीज़ है, आप दोबारा सॉल्व करते, लेकिन नहीं, आप सीधे यहीं पे देखो। क्यों, अब वैसे भी टाइम की इतनी कमी है हमारे, तो रिकमेंड भाई हमने इसी तरीके से करो, चाहे बोर्ड का हो चाहे जिस तरीके का हो क्वेश्चन। ये तो इस तरीके डायरेक्ट आप लिखो, जब ये 3 मार्क में भी आता है। लोग 3 मार्क में भी, समझ रहे हो, बोर्ड में लोग 3 मार्क में डबल बार करते हैं, लेकिन वो कब किया जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन में किया जाता है, ठीक है। अगर आप 3 नंबर में इस तरीके का पूछा गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप सीधे इसी में डायरेक्ट रख दोगे। समझ में बात आ रही है। और जब हमें 5 नंबर पूछे तो अलग से भी इंक्रीजिंग निकालो, अगर अलग से भी डिक्रीजिंग निकालो। ये सब फंडे होते हैं। पेपर जब छूटता है नहीं छूटता है तो इस तरीके से मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है अपना पेपर किस मेथड में हमने कितना टाइम दिया, और वो मेथड वहाँ लगना था कि नहीं लगना था। समझ रहे हो, ये होता है साइकोलॉजी बोर्ड्स की। तभी पेपर छूटता है, तभी नहीं छूटता है। तो जिसका नहीं छूटता है वो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठता है, ठीक है। आपको कह सकते हो करने के लिए दे दें, जिसमें आप खुद से करोगे। यहाँ पे 2x की पावर क्यूब है, यहाँ पे 2x की पावर यहाँ पर 9x स्क्वायर है, फिर वहाँ पे 12x है, यहाँ पे किसी ने हमको दे दिया यहाँ पास 20, ठीक है। आपसे पूछा है इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। स्टिकली की बात नहीं की तो आप सिर्फ ग्रेटर देन 0 लोगे, इक्वल का साइन भी नहीं लगाओगे। क्यों इक्वल साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि आप जिस दिन आपने लगा दिया ना उस दिन वहाँ पे जो इंटरवल साइन उसमें क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। समझने वाले समझ गए, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीजिंग का साइन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आंसर भी तो लिख दे। तो इंक्रीजिंग का आंसर हमारा जनाब आया है माइनस का इन्फिनिटी से लेके माइनस के 2 तक, बीच में यूनियन मतलब बीच में कहीं छूटा होगा तो हमने जोड़ा यूनियन लगा के, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस के 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। फिर और कहीं से छूटा, अब देखो इसके बीच में कहाँ छूटा ग्राफ, तो आप इसको देख के बता दोगे ना। एक निकले, अब इसके बीच में कहाँ टूटा है, तो -2 से -1 के बीच में टूटा था, तो -1 से लेके -2 के बीच में। क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन आया था, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 0 का साइन आया, ठीक है। क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना। खैर अब हम अब इसके भी देखो दूसरा टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो आपसे जहाँ से आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी ने fx ने हमारे पास दे दिया, हमारे पास खुश होके कि x प्लस का 1 क्यूब, यहाँ पे हमारे पास कह रहे हो x माइनस की पावर 3 है, जो 3 है। यहाँ पर ये बताइए इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है इन इंटरवल्स, मतलब हमें पास इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि इसको सॉल्व करो इंटरवल्स, ये बताओ कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कब, जब इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन या 0 से आएगा हमारे पास, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटरवल्स तो मतलब जायज़ पास जो भी हमने बताया चुके इंटरवल्स। अच्छा रुको, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो इसका लोग डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालोगे, आपसे कोई पूछेगा तो आप कुछ नहीं, इसमें चेन रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल u.v, ठीक है। यानी पहली वाली पार्टी का डिफरेंशिएशन निकाल दो,
तो उसमें जब आप पहली वाली पार्टी का डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पास, तो एक 3 नीचे उतर के आएगा, जो पावर है वो एक कम होकर नीचे आ जाएगी, और तो और यहाँ प्लस, और यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कह सकते हो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। इस तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हमने ऐसे लिख दिया, और जो बगल वाली पार्टी थी उसको शांत से बैठने दो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अब बीच में प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ उसको शांत बैठने, क्या जिसका डिफरेंशिएशन हुआ उसको यहाँ पे शांति से बैठा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है जनाब, इसका हो रहा है। तो इसकी पार्टी जो पावर जो ऊपर चढ़ के बैठी थी वो नीचे आएगी, x -3 पावर 2। इसका डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो जाएगा पार्टी, यहाँ पे वैल्यू 1। बस यहीं पे रुक जाओ। अब f डैश x जब हमने निकाल लिया ना, तो यहाँ पास क्या कॉमन क्या मिल रहा है, ना चाहते हुए हमें कॉमन मिला है 3। यहाँ पे जो इसकी पावर 2 है, x1 की पावर x+1 की पावर कितनी है, 2 है, होल पावर 2 है। यहाँ पे x1 की पावर 3 होगी। हाँ, मेरी पावर या तो 2 चला या तो 3 चला है, तो क्यों ना हम दोनों की पावर हम दोनों की पावर 2 इन दोनों देखो, इसकी पावर यहाँ पे 2, इसकी पावर यहाँ 3 है। इस यहाँ पे जो माइनस का 3 है, यहाँ पे इस माइनस की पावर कितनी 3 है, तो यहाँ पे x -3 की पावर यहाँ पे कितनी है 2 है। तो ओवरऑल दोनों के जो मिनिमम देखो, कॉमन लेने में हम किसका मिनिमम पावर का यूज करते हैं, इसमें दोनों में मिनिमम पावर कितनी 2 2, तो यहाँ पर 3 दोनों में चल रहा है, तो क्यों ना इसकी 2 वाली पावर कॉमन ले लें, ये और ये। बस यही जो इस पर समझ रहा था, क्योंकि आधे लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ पे कॉमन लिया गया है किसने लिया गया, क्योंकि पहले चेन रूल लगता है, फिर उसके बाद कॉमन लिया जाता है बस, क्योंकि इसमें बुक में इतना सोल्यूशन कायदे से होता नहीं है, इस वजह से लोग भड़बड़ा जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी जब ये कॉमन ले लिया जनाब, तो ये पार्टी खत्म, सिर्फ इतना बचा है, क्या बचा 3x की पावर। जब यहाँ पे लिया तो यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे दो ये से ये पार्टी कट जाएगी, और यहाँ पे जब पावर स्क्वायर में तो यहाँ पे 3x माइनस बचेगा। जब हमने कॉमन लिया तो बीच वाला प्लस, और सेम यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा x+1। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपने ये बात समझ में, तो अभी ब्रैकेट खोल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपने जिस दिन देखा खोल के, ठीक है, अभी जिस दिन हमने किया हो, तो यहाँ पे कितना 2x, ओके, माइनस का कितना है, रे यार -2, यही तो बच रहा था। हाँ, तो यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आप क्या करें। तो हालांकि अगर 2 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे पता कितना बन जाएगा, x -1, और जो 2 है यहाँ पे 3 से आके मल्टीप्लाई में 6 बन जाएगा। ठीक है, अब जो खेल शुरू हुआ ये मेश खेल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन निकाल। अब जो लोग कह रहे थे हमारे पास कि प्लस माइनस राइट साइड प्लस माइनस चलता है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने हमें पास पढ़ा हुआ होगा वेविकर मेथड, या फिर यहीं से इसी चैनल से या किसी दूसरे चैनल से, वो लोग आसानी से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने जाहिर सी बात है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो हमारे पास क्या कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे कितने रूट्स दिख रहे हैं हमारे पास, इसका रूट्स बताओ। इसका आएगा -1, इसका आएगा प्लस का 3, यहाँ पे आएगा प्लस का 1। और हमें जो कहाँ पे तो कितने पॉइंट, एक तो 3 है, उसका इसके बाद क्या माइनस प्लस का 1 है, फिर यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड क्या प्लस है। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर कैसी है, और डिग्री इसको चेंज कर दी किसमें, और डिग्री क्या कहती है, डिग्री कैसी इवन है, तो इवन हमारे पास सेम रखता है ना, हमारे पास प्लस रखेगा। ठीक है, और क्या, अब जो ये आपका +1, तो +1 यहाँ से आया तो इसकी डिग्री क्या कर देगा, ऑड कर देगा। बस नहीं आपकी, इसकी डिग्री क्या ऑड कर देगा। और जो -1 कहाँ से है, -1 यहाँ से है, तो -1 की डिग्री क्या माइनस क्या करता है, सिर्फ सेम रखता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका इवन मतलब इसी ऑड वैल्यू कहाँ से है हमारे पास, तो जो ऑड वैल्यू आई वो सिर्फ यहाँ से आई है, मतलब सॉरी इंक्रीजिंग वाली वैल्यू किस प्लेटफॉर्म से आई। तो कह सकते हो 1 से लेके 3 और 3 से लेके हमारे पास इन्फिनिटी, यानी ये कह सकते हो पहले इंक्रीजिंग वाला जो इंटरवल है वो आया 1,3 यूनियन और 3,इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि ये वेविकर मेथड था, आप आई बटन में देख लेना। ठीक है, अब जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कहाँ से, कहीं -इन्फिनिटी से आया होगा, -इन्फिनिटी से पहले कहाँ होगा -1, फिर हमारे पास आया होगा -1 से यूनियन +1। ठीक है, ये ऐसा सिंपल सा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब जब देखोगे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वीडियो आपको लग जाएगा बिना किसी देरी के। ठीक है, आई बटन में। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन मुझे किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म है, हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया, आसान क्वेश्चन है, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर, जिस दिन हम आगे बढ़ गए उस दिन हमें कुछ नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको फिर से दे रहे हैं। ओके,
ठीक है रंजन, आप तो अगर पहला क्वेश्चन देख ले तो किस जो क्वेश्चन आपको देना है किसी ने दे दिया एफ बराबर है, ठीक है। अब उसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके वेविकल मेथड का ध्यान मत दो, वहाँ से निकलो, आपके दिमाग वही चला काश कैसे आगे समझ में, इतना अच्छा मेथड है जल्दी समझ में आ जाए, तो आपको प्लेलिस्ट लग जाएगी। और जब आपको जब वहाँ जब आप सीख जाओ ना, तो हमने डोमेन और रेंज दोनों कराए हैं, वहाँ से आप कर लेना तो आपको बिल्कुल ठीक है। आपने जिस तरीके को सॉल्व किया जरा उस दिन कह सकते हो इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इस इंटरवल निकालो, कुछ नहीं करो, डिफरेंशिएशन करना है यार। इस ब्लॉक का डिफरेंशिएशन 1/x, ये ध्यान से देखो तो यू अपॉन वी लिखाओ, यू अपॉन वी मतलब क्वेश्चन रूल लगाओ, खत्म करो आंसर। अब आंसर नहीं बता रहे हम, नहीं यार ये कैसे कर दे, आंसर तो बता ही दे। तो जो इंक्रीजिंग का आंसर आ रहा है वो आ रहा -1 से 0 पे, फिर यहाँ पे यूरी से और फिर यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। फिर अगर डिक्रीजिंग की मैं वहाँ पे बात कर लेता हूँ तो अबे यहाँ पे सीधे उसने डिक्रीजिंग पूछा ही नहीं, इंक्रीजिंग पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, उसने पूछा कि इसका इंटरवल बता दो आप, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसमें, यहाँ पे सिर्फ उसने इंटरवल पूछा था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर दोगे, बाकी जो भी आपके पास दो उस तरीके क्वेश्चन करते रहो, बाकी तो ये 0 है, ठीक।